सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है पैरेलल चैनल के ऊपर, जिसमें हम सिंपल ट्रांसपोर्ट और ट्रेंड रेजिस्टेंस का काम करेगा पैरेलल चैनल। तो इसको आपको आज ड्रॉ करना सिखाऊंगा और इसके ऊपर लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। जो भी वीडियो होगा तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मैं कुछ एसिड ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे NZG कार्ड, उसके बाद USD BDT और USD INR। ये कुछ एसिड लिए हैं। अब आपने सबसे पहले थोड़ा ट्रेंडी मार्केट लेना है कि जिसमें आपको अब एक तो होगा रेंजिंग मार्केट होगा, जैसे कि ये है कि एक ही ऊपर नीचे दो लेवल्स में ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि ये ऊपर से और ये नीचे इसी SNR के बीच में घूम रहा है। इस मार्केट को आपने इग्नोर करना है। क्यों? हम अभी जो आज का मार्केट होगा, जो जिस पे हम पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे, तो वो थोड़ा ट्रेंडी होना चाहिए, जैसे कि थोड़ा अप जा रहा हो या डाउन जा रहा हो। यहाँ पे देखते हैं मिलता है तो, जैसे कि ये यहाँ नीचे से आप गया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपने पेंसिल टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे होगा पैरेलल चैनल, इस पे आपने क्लिक करना है। ये भी एक ट्रेंड सपोर्ट और ट्रेंड रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाता है ड्रॉ करना। यहाँ से मैंने, अच्छा अब आप नोट करो कि मैं ड्रॉ किस तरह करूँ। मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट ली और यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस बना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, ऑपोजिट कैंडल ब्रेक करके नीचे है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया। अब मैंने ट्रेड कब लेनी है? जब इस लेवल पे ये कैंडल क्लोज होगा, इसके ऊपर होगा तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा, और इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा। सो वेट करते हैं क्या होता है। ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल देखो, टच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टच, जितने ज़्यादा आप कांटेक्ट लेके आ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच। मिनिमम 3 टच तो होने चाहिए। ये जैसे कि ये एक टच, दो टच, तीन और ये चार। मिनिमम तीनों और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हो। इसके बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर में इसके लिए अब ये मतलब जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये सेम उसी तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस वाली जगह पे क्लोज होगा तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, और यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट लेवल की तरह। ये अगर यही कैंडल मुझे लगता है थोड़ा वॉल्यूम का कैंडल बन सकते हैं यहाँ। ये अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो आप साइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ एक और कैंडल वेट करेंगे। हमने बीच में ट्रेड नहीं लेनी। जब ऊपर वाली लाइन को ऊपर ब्रेक करेगा तो अप जाना है, ऊपर वाली लाइन के नीचे क्लोज होगा तो डाउन जाना है, नीचे वाली लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो अप जाना है, नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर देगा तो डाउन जाना है। कंडीशन वाइज जो जो कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उस कंडीशन के उस कंडीशन को लेके चलना है, उसके हिसाब से ट्रेड करनी है। यहाँ पे एक और ग्रीन हो सकता है, फिर रेड हो सकता है। ये अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, दूसरे एसिड पे देखते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, एक ट्रेंडी मार्केट हो और वहाँ पे अगर आपसे ड्रॉ हो रहा है ना सही, क्योंकि ये हर मार्केट पे काम नहीं करता। हर मार्केट मतलब कि जैसे आपको साइडवेज मार्केट दिखाई है, मैंने जिसको बोला कि इग्नोर कर दो, ये हो गया। ये देखो, यहाँ पे इस तरह ड्रॉ हो गया, ये फर्स्ट टच, सेकंड, थर्ड, ऊपर से एक टच। आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अभी भी गैप है, इस गैप के अंदर अगर एक रेड कैंडल बनता है तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा। अभी भी इसने टच नहीं किया।
आई थिंक थोड़ा सा लेवल हमने गलत ड्रॉ किया। ये यही कैंडल मुझे लगता है अब जा सकता है। थोड़ा सा लेवल ड्रॉ करने में गलती हुई थी, अदरवाइज़ ये कैंडल ही अब जा सकता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट दो यहाँ पे, और फिर ये यही कैंडल अब जा सकता है। एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है, लेकिन जाना इसको अप ही है। देखते हैं क्या करता है। एनालाइज के हिसाब से तो अब जाना चाहिए। विन हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों ली थी? यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया, सही है। ये इस कॉन्टैक्ट को लेके इसको, और मतलब मैक्सिमम, अब ये देखो, एक टच, दो, तीन, चार, चार टच थे। पांचवें टच पे जैसे ही आया इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मैंने अप साइड के लिए ट्रेड लिया। यहाँ पे देखो आपके सामने ग्रीन हो गया। ऊपर साइड पे जा रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस इसके लिए ये बनेगा, ये जो ऊपर वाला हमारा लेवल है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। ये रेड कैंडल, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप इस बीच में भी ले सकते हो। कैसे? जैसे कि अभी ये रेड कैंडल हो रहा है अप ट्रेंड, सही है। तो ये रेड हो रहा है। अब ये रेड इस पोर्ट पे क्लोज होगा, तो क्योंकि जाना इसने अप ही है, वहाँ पे इसको टच करने। ये अगर रेड होगा, ग्रीन हो गया, गैप डाउन। यहाँ पे वेट। ये देखो, ये जैसे साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे आपने इग्नोर करना है। ऊपर नीचे दो एसएनआर के अंदर ही घूम रहा है। यहाँ पे हमने एक ट्रेड लेके दिखाई है। पैरेलल चैनल आपको ड्रॉ करना आगे होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल वही सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेसिफिक मार्केट चाहिए जिस पे ये ड्रॉ होता है। हर मार्केट पे ड्रॉ नहीं होता ये। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी अप साइड के लिए, अब ये दोबारा आ रहा है मार्केट। यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ पे क्या क्लोजिंग देता है। उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अच्छा, एक और चीज़, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो गैप होगा, तो आपने ट्रेड वहाँ पे प्लेस करनी ही नहीं है। उस ट्रेड के जैसे कि ये पूरा कैंडल यहाँ पे आके बना था, तब मैंने आप लिया था। अगर ये यहाँ पे गैप छोड़ता तो मैं यहाँ पे ट्रेड इग्नोर कर देता, जैसे कि अभी हुआ है। यहाँ पे ये रेड कैंडल बना तो है, लेकिन इसकी विक बहुत बड़ी है। देखो, इस वीक के अंदर अभी यहाँ पे आप अप जाते तो ये देखो, इस वीक के अंदर अभी एक रेड कैंडल बना दे। इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपके फुल क्लोजिंग के साथ अगर रेड कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड सपोर्ट, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज हुआ, तो वहाँ पर रिवर्सल देता है। जैसे कि ये इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी, कोई वीक नहीं थी इसकी। वीक अगर इसकी ज़्यादा बड़ी होती, वहाँ पर ट्रेड ना लेते। ये अगर कैंडल ग्रीन होगा और ये हमारे रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होगा, तो मैं नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाऊंगा। और वो कैंडल ग्रीन होगा क्योंकि इसने ऊपर हमारे जो है रेजिस्टेंस को टच करने जाना है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पे हायर हायर हाई बनाया था इसने यहाँ पे पहला, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। देखो, हायर हाई इसके ऊपर बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, और फिर उसके बाद नीचे आया हायर लो। और अगर ये कैंडल ग्रीन होगा तो मैं नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जाऊंगा। ये कैंडल ग्रीन होगा और मेरे इस लाइन के ऊपर होगा तो सही। नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल, सिंगल ट्रेड। ग्रीन कैंडल के लिए एक सिंगल ट्रेड लिया यहाँ पे मैंने, और मुझे लगता है कि ये ग्रीन होगा।
अगर आप लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे तो आपको लास्ट सेकंड तक अपनी ट्रेड के ऊपर भरोसा रहेगा। लेकिन आप ऐसे ही अन्यवा ट्रेड करोगे तो फिर उसके पीछे जब मतलब ट्रेड के पीछे लॉजिक ही नहीं होगी तो वहाँ पे ट्रेड फिर आपको क्या कहते हैं, आपको उस पर वो यकीन ही नहीं होगा कि यार ये विन भी होगा या नहीं होगा। मतलब वहाँ पे आप डाउटफुल रहोगे तो फिर वहाँ पे ट्रेड लेने का जो है ना आपको समझ लो फिर ना ही लो। अगर आपको अपनी ट्रेड के ऊपर अब आप बोलो कि हाँ ये मेरी ट्रेड है, सही है, मैंने लिया, मुझे इस पे भरोसा है कि हाँ ये विन होगी। देखो आपके सामने विन हो गया ये। अच्छा ये रेड भी क्यों बना, अभी ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकता है। बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप है, उसके लिए ये रेड कैंडल बना था। देखो आपके सामने ट्रेड विन हो गया। ये अभी ये ग्रीन हो सकता है, उस ऊपर वाले जाना इसने ऊपर ही है, उस लेवल को टच करने। ये रेड कैंडल क्यों बना रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है। ये ये कैंडल बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था। सही है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जब ब्रेकआउट ज़्यादा बड़ा कैंडल देता है तो वहाँ पे आप रिवर्सल के लिए मतलब ऑपोजिट कैंडल के लिए भी जा सकते हो। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया था तो आप यहाँ पे रेड कैंडल के लिए जा सकते थे। लेकिन मैंने जो यहाँ पे देखा था कि ये कैंडल लास्ट रेड कैंडल, क्योंकि ये हमारा एक शॉर्ट पैटर्न भी था और ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी था जिस तक मार्केट ने अचीव नहीं किया अभी तक। ऊपर ये ऊपर में लेवल जिसको टच ही नहीं किया अभी तक। ये देखो अभी एक और गैप छोड़ के चला गया, यहाँ पे इस गैप में भी एक कैंडल बन सकता है, लेकिन जाना इसने ऊपर ही है। जाना इसने इस लाइन को टच करनी है वो पता है हमें। लेकिन यहाँ पे अब देखो एक दो एरर दे के जाएगा तो उसका नहीं कह सकते। लेकिन हमारी ट्रेड विन हो गई है। सही। नेक्स्ट एसेट पे देखते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यही मैं आपको कह रहा हूँ कि हर जगह ये ड्रॉ नहीं हो सकता, इसके लिए स्पेसिफिक मार्केट चाहिए। देखो ये ग्रीन कैंडल हुआ, इसके पीछे देखो रीज़न था ना कि यहाँ पे ग्रीन होना था, अभी इसके बाद भी ग्रीन हो सकता है। जाना उसने उधर तक है भाई, उतना ये तो इतना एक्सपीरियंस है कि हाँ इतना पता है कि वहाँ तक ही जाएगा। ऐसे मार्केट किसी भी उसको लेवल्स को छोड़ के नहीं जाता, जाता है उसको अचीव करने। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा उतना मार्केट चाहेगा कि उस लेवल तक जाए। जो वीक लेवल्स होते हैं उन पे मार्केट कम रिस्पेक्ट करता है और मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल्स की तरफ जाता है। और मार्केट और इधर से हम देख लेते हैं। यूके BRL यहाँ पे कुछ उस तरह का है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। बस मार्केट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट समझ आने लग जाएगी। अब यहाँ पे मुझे कुछ उस तरह का नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं पैरेलल चैनल पे जाऊँगा। यहाँ पे ये दो कॉन्टैक्ट थे यहाँ पे, या यहाँ पे एक्सटेंड करके, और ये मैं इधर से यूँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम कॉन्टैक्ट चाहिए कि जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना उसके जो है ना एक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बस। अच्छा ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये रेड कैंडल होगा और इस वीक के ऊपर क्लोज होता है तो मैं नेक्स्ट अप साइड के लिए जाऊंगा। ये रेड क्लोज होगा तो अप, और इस लाइन के ऊपर अगर इसके नीचे चला जाएगा तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे इग्नोर, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना रहा है। यहाँ अपोजिट भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन जा सकता है। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। फेसबुक जहाँ पे आपको उस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा तो
जैसे कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके ना मार्केट जार होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर सही से ड्रॉ होता है। यहाँ पे आपको मार्केट उस तरह का मुझे मिलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है ना, तो उस तरह का कुछ है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। अमेरिकन, ये जैसे कि ये मार्केट है, हायर हायर हाई बना रहा था, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। सही। आपने पैरेलल चैनल पे जाना है और ड्रॉ करना आपको सीखना है सबसे पहले। तो जितने मैक्सिमम आप कांटेक्ट ले सकते हो ना, जैसे कि ये टच हुआ था, वो टच हुआ, उसके बाद, एक मिनट, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही लो, आप अंदर से भी देखो। यहाँ पे एक्ट किया ये, उसके बाद यहाँ पे देखो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से ही इसको जो है ना लेवल्स को लो। अब ये उधर से सेम लेवल को रिजेक्शन लेके वापस आ रहा है, ये कहाँ तक आ सकता है? इसने आना अभी नीचे लेवल्स को अचीव करने आना है। बेशक दो कैंडल ग्रीन बना के फिर आए, आना इसने अभी नीचे है। हायर हाई बना दिया ना, अभी हायर लो बनाना है इसने। इसके नीचे लो क्रिएट करेगा तो फिर डाउन, यहाँ तक अचीव करना है इसने। देखो अब कैसे ड्रॉ किया हुआ है। अब आपने ट्रेड दरमियान में, मैंने बोला आपको कि आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने ट्रेड लेनी है या तो स्पॉट लेवल पे या तो ऊपर रेजिस्टेंस पे। कोई अच्छा मार्केट मिलता है जहाँ पे सही ड्रॉ होता है, तो मैं फिर आपको और वहाँ पे ट्रेड लेके दिखाऊँ। ऐसे तो लोग समझा देते हैं, हिस्ट्री दिखा के बस वीडियो ख़त्म करके दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ साथ। ये ग्रीन होगा तो नेक्स्ट रेड हो सकता है। एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है, क्लोजिंग इसकी जिस हिसाब से हुई है ना, एक और ऊपर एंट्री लूँगा यहाँ पे, बस सही। ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली है, ये ट्रेड ख़त्म होती है मैं आपको फिर समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था लेवल बीच में से, ये यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट आया था, दूसरा कॉन्टैक्ट इधर आया था, और ये थर्ड कॉन्टैक्ट था। तो मैंने बीच में से पैरेलल चैनल को खींच के और यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था, जिसके बाद डाउन आ रहा था मार्केट, और यहाँ से जब अप साइड के लिए गया मार्केट, तो ये एक कैंडल ग्रीन हुआ और इस लाइन को टच नहीं किया जो हमारा पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस लेवल था, उधर तक नहीं गया। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट सेकंड में रेड कैंडल था, तो ऊपर गया, ग्रीन में क्लोजिंग दी और हमारे उस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो मैं फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से डाउन एक कैंडल बनेगा, और वो ये आपके सामने बना हुआ है। मैं किसी और एसिड पे भी दिखा देता हूँ। आपके सामने लाइव ट्रेड लेके भी दिखा रहा हूँ और लाइव प्रॉफिट करके भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि तीन कैंडल, ये हमारा एक शॉर्ट पैटर्न भी है। अगर ये रेड कैंडल होगा इस लाइन के ऊपर, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। लेकिन रेड होना चाहिए, ग्रीन होगा तो नहीं। रेड नहीं, ग्रीन हो गया। रेड होता तो फिर ले सकते थे। और कुछ इस तरह का मिल नहीं रहा, वरना आपको दिखा देता। ये देखो ये कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल हुआ, उस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, तो नेक्स्ट कैंडल रेड।
अभी ये इधर नीचे अचीव करने आ सकता है। देखो वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद लगातार डाउन कैंडल बना रहे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बाद में करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।